हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हमने कंपनी लॉ की लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंपनी लॉ और उसके कुछ बेसिक फीचर्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के फीचर्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था विच इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। Separate legal entity, as we have already discussed, it says that company is separate from an individual or person. यानी कि company can be sued in its name or can sue the other person इन इट्स नेम। यानी कि कंपनी किसी को अपने नाम से सू कर सकती है या कोई पर्सन कंपनी के नाम से कंपनी को सू कर सकता है। यानी कि कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। सपोज करिए किसी पर्सन ने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद उसमें कुछ वो पैसे लगाता है, शेयर्स लगाता है, तो वो बन जाता है शेयर होल्डर। यानी कि कंप्लीट कंट्रोल आप कंपनी के ऊपर नहीं ले सकते। इसीलिए कंपनी को एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ कंसीडर किया है, क्योंकि इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। यानी कि कंपनीज एक्ट के थ्रू इस कंपनी को एक लीगल पर्सन के तौर पे बनाया गया है, जो कि अपने शेयर होल्डर से या डायरेक्टर से सेपरेट होती है। ठीक है, भले ही उसको इनडायरेक्टली पर्सन ही इंडिविजुअली कंट्रोल करता है, बट कंपनी कैन बी सूड एंड कैन सू। ठीक है, तो उसमें से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केस आज डिस्कस करेंगे जो सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर है। द केस नेम इज सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सो लेट्स स्टार्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स पर्सन और फ्रॉम इट्स मेंबर। सो इसमें एक केस आया था जिसने ये कंसेप्ट निकाल के दिया कि कंपनी इज़ एन सेपरेट लीगल एंटिटी। सो इट इज़ अ लैंडमार्क केस। इसमें एक पर्सन था एरन सोलमन, उसका एक शू बिजनेस था, जैसा कि मैंने नंबर 1 डाल के रेड पेन से शो किया है। एरन सोलमन का शू बिजनेस था। ये प्रोप्राइटर फर्म थी। प्रोप्राइटर फर्म मतलब क्या थी? एक तरह से छोटी सी घरेलू, उसने घर के मेंबर्स को मिला के अपनी फैमिली को एक छोटी सी फर्म खोली थी जिसमें वो एक छोटा सा शू बिजनेस करता था। ठीक है, उससे उसको प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट मिलने के बाद उसके सन्स जो थे उन्होंने कहा कि हम लोग डैडी शुरू करते हैं एक कंपनी अपनी शू बिजनेस की। कब तक हम लोग ये छोटा फर्म रखेंगे, प्रोपरेटिव फर्म। तो उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की। इनकॉर्पोरेट मतलब स्टैट्यूट के थ्रू उसने रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के उसने एक कंपनी खोली। कंपनी का नाम था सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो मैंने .3 डाल के देखा है। स्टेप बाय स्टेप देखिए। 1 में उसने शू बिजनेस खोला जो कि प्रोपराइटर फर्म था। थर्ड, कंपनी इनकॉर्पोरेट की, किस नाम से? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। और उसने एक्वायर कर लिया प्रोपराइटर फर्म को। यानी कि पहले क्या था, जब कंपनी खोला आपने तो कंपनी तो सेपरेट थी ना प्रोपराइटर फर्म से, बट उसने क्या किया, अपनी जो प्रोपराइटर फर्म थी, जो ये छोटा शू बिजनेस था, उसको एक्वायर कर लिया। ये दिखाया कि अब ये मेरी कंपनी है, इसके अंडर मेरा ये शू बिजनेस चलेगा। कितने ₹1000 ने मैं एक्वायर किया? 38,000 पाउंड्स में। ये एक प्रोसेस होता है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि अपना ही उसने अपने पैसे से क्यों खरीद लिया। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं और आपका कोई छोटा बिजनेस है, उस छोटे बिजनेस को आप उस कंपनी में मर्ज करना चाहते हैं, तो सम कंसिडरेशन अमाउंट आप देते हो, तो वो इन द फॉर्म ऑफ 38,000 पाउंड्स उसने खर्च किए। खर्च करके खुद को एक्वायर कर लिया, उस प्रोपरेटर फर्म को, शू बिजनेस को। अब वो कंपनी के नाम से चलेगा। क्या है कंपनी का नाम? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जो बनी, उस वो कैसे फॉर्म हुई देखते हैं। मेंबर्स, उसमें कौन कौन मेंबर्स थे? पहला तो था एरन सैलोमन, जिसने 20,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे थे। इक्विटी शेयर्स एक तरीके से आप ये समझिए कि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है नॉर्मल शेयर के कंपैरिजन में। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स वो होते हैं जो आप किसी कंपनी को रन करने के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सपोज़ किया मैंने एक बिज़नेस बनाया इन द फॉर्म ऑफ कंपनी के नाम से, मैंने एक बिज़नेस बना दिया, कंपनी फॉर्म की, उसमें मैंने 5 लाख रुपए लगाए। अब वो 5 लाख रुपए से मैं कुछ खरीद रहा हूँ, लेबर्स एम्प्लॉय कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इक्विपमेंट्स खरीद रहा हूँ, तो वो इन द फॉर्म ऑफ जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो शेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एरन सैलोमन ने खुद 20,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे, जो कि वैल्यू होती है उसकी ज़्यादा कंपैरेटिवली टू द नॉर्मल शेयर। उसके बाद उसकी वाइफ को उसने एक शेयर दिया, डॉटर को उस कंपनी में एक शेयर दिया, और 4 सन्स को एक शेयर ईच दिया। यहाँ तक क्लियर है। मेंबर्स हो गए, 4 लोग थे।
एरन सोलोमन खुद, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और उसके 4 बेटे। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 7 जो बात करता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब क्या होता है, जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है जो पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। उसमें कौन थे, एरन सोलोमन खुद था डायरेक्टर और उसके बेटे को बनाया उसने, 4 बेटों को डायरेक्टर बना दिया, ठीक है। फिर देखते हैं 8 स्टेप में बात करता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एरन सोलोमन ने खुद कंपनी में एज अ उधार के तौर पे कंपनी को 10,000 पाउंड दिए थे डिबेंचर के फॉर्म में। अब कंफ्यूजन होगी, शेयर्स क्या हुए, इक्विटी शेयर्स क्या हुए, डिबेंचर क्या हुए। डिबेंचर वो पैसा होता है कि अगर कोई कंपनी कभी डूबती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, डूब जाती है, तो सबसे पहले उसके एसेट्स को, यानी कि उसकी जो भी इक्विपमेंट्स, मशीन, जो भी कुछ है, उसको बेच के जो पैसा निकलता है, उससे सबसे पहले जिनका डिबेंचर होल्डर होते हैं, जो डिबेंचर होल्ड करते हैं, उनको पैसा चुकाया जाता है। तो एरन सोलोमन एज अ क्रेडिटर 10,000 पाउंड डिबेंचर ले लिया, जिससे उसका एसेट पे चार्ज हो गया। यानी एसेट मतलब वही जो कंपनी में इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है, जिनको आप बेच के कैश करा सकते हैं, लिक्विड करा सकते हैं, तो वो एसेट का चार्ज उसको मिल गया, यानी एसेट का मालिकाना हक एक तौर से उसके ऊपर आ गया, एरन सोलोमन के ऊपर। अब क्या होता है देखते हैं। 1 साल बाद होता ये है कि लिक्विडेशन प्रोसेस में चली जाती है कंपनी, कंपनी डूब जाती है। अब डूब जाती है तो क्या होता है, एसेट्स जो होते हैं कंपनी के पास उस समय पूरा वैल्यू किया गया कि कंपनी के पास कैसे क्या क्या सामान ऐसा मौजूद है जिसको बेच के हम क्रेडिटर्स को, यानी जो लाइबिलिटीज़ है, उनको चुका सकते हैं। तो 6,000 पाउंड्स उस समय एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी 16,000 पाउंड्स की। तो अब क्या हो गया, एटलीस्ट 6,000 पाउंड तो चुकाना ही चुकाना था लाइबिलिटीज़ पे, और 10,000 फिर भी कंपनी को देना था। अब कंपनी के पास 10,000 तो था ही नहीं देने को। तो अब क्या हुआ, इशू ये रेज हो गया कि वो जो 6,000 एसेट को बेच के पैसा मिला था, उससे लाइबिलिटीज़ जो 16,000 चुकानी थी और जो शेयर होल्डर्स थे, उनकी जगह पे एरन सोलोमन ने 6,000 पूरा ले लिया, ये बोल के कि मेरा एसेट पे चार्ज था, मैं एज अ शेयर होल्डर था जिसने इक्विटी शेयर भी खरीदा था, डिबेंचर भी खरीदा था, तो मेरा पहला 6,000 पे मेरा पहला हक है, बाद में और शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर्स ने ये कोर्ट में कहा कि एरन सोलोमन की कंपनी थी, एरन सोलोमन की फैमिली चला रही थी, एक तरीके से कंपनी और एरन सोलोमन दोनों एक ही पर्सन थे। तो अगर कंपनी डूबती है तो पहले एरन सोलोमन को पैसा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि और शेयर होल्डर्स को पैसा देना चाहिए, चुकाना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम एरन सोलोमन, दैट इज कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर और फ्रॉम द मेकर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दो एरन सोलोमन ने चलाई, बट एरन सोलोमन ने जो डिबेंचर्स खरीदे, इक्विटी शेयर्स खरीदे, वो ये शो करता है कि अगर कभी ऐसा लिक्विडेशन प्रोसेस हुआ या लाइबिलिटी आई, कंपनी वाइंड अप होनी हुई, बंद होनी हुई, तो पहले उसका हक है एज अ शेयर होल्डर, उसने जो शेयर्स लिए थे उसकी वैल्यू ज़्यादा थी कंपैरेटिवली टू नॉर्मल शेयर। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया कि एरन सोलोमन इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी, कंपनी हैज़ इट सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो पर्सन प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर शेयर होल्ड करता है, उसको कंपनी की लाइबिलिटी हो जाती है कि अगर कंपनी बंद होगी तो पहले उस पर्सन को मिलेगी, दो वही अगर कंपनी बनाया है उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।